बिहार में एक आईएएस अभी चर्चाओं में है, लगातार मद्य निषेध विभाग को काफ़ी हैंडल करने वाले, और शराबबंदी की बात आती है। नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी माने जाते हैं के पाठक, और ऐसे में उनका जिम्मेदारी है कि शराब पे लगाम लगाया जाए। लेकिन ऐसे में के पाठक जैसे एक आईएएस ऑफिसर यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन बिहार में काफ़ी चर्चित नाम है। लेकिन वो इस वीडियो में हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे आपको, और इस वीडियो में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके से अपने डिप्टी सीएम को बिहार की जनताओं पे जिस तरीके से गाली गलौज करते हैं, यानी कि आप आपत्तिजनक शब्द कह लें, और इस तरह से एक बड़े आईएएस ऑफिसर को और चर्चित आईएएस ऑफिसर को यदि इस तरह से मुंह से निकल रहा है और बिहार की जनताओं को इस तरह से संबोधित करते हैं, अब बिहार को खुद शर्मसार कर रहे हैं यूपी के रहने वाले आईएएस ऑफिसर, तो सोच लीजिए कि बिहार की जनता नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री और आईएएस ऑफिसर जैसे लोगों पे क्या करेगी। इस पर विशेष रूप से बात करेंगे। देवजानी मित्रा है, हम इनसे जुड़ेंगे कि आखिर ये साला मतलब क्या है आईएएस ऑफिसर का। देखिए, ऑनेस्टली पता है, डेप्यूटी क्या कहते हैं आपके जो कलेक्टर को इन्होंने जो गाली गलौज किया है और जो संबोधन जो उन्होंने किया है, ये तो पढ़े लिखे लोगों की डेफिनेटली पहचान नहीं है। और बिहार बाकी राज्यों में माना जाता है सबसे आईएएस और आईपीएस के लिए। तो अगर आपको के पाठक जैसा अगर आईएएस आईपीएस बनना है, मैं यूथ से रिक्वेस्ट करूंगी, देन प्लीज़ आप लोग एग्जामिनेशन मत दीजिए यूपीएससी बीपीएससी का, क्योंकि अगर आगे जाके यही काम करना है कि भाई गाली गलौजी करना है और अपना फ्रस्ट्रेशन अपना नौकरी में निकलना है, तो इससे बेटर है कि भैया घर पे ये रहें। और मैं तो बोलूँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिहार के हर एक नेता को, स्पेशली महागठबंधन के हर एक नेता बोले एडमिनिस्ट्रेशन को, मॉरल साइंस की क्लास की। और मैं बहुत प्यार से आपको मॉरल साइंस पढ़ा सकती हूँ, सिखा सकती हूँ और बता सकती हूँ क्या बात बोलनी चाहिए, क्या बात नहीं बोलनी चाहिए। डूज एंड डोंट्स बहुत अच्छा से मैं उनको सिखा सकती हूँ। और मैं तो ये बोलूँगी कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर माफ़ी मांगने में भी अगर आपको फिर से आपको गालियों का प्रयोग करना पड़े तो कलम है, पेपर है, इस्तीफा दें और आराम से बैठे घर पे। लेकिन ये कहें कि हमारा तो ये स्टाइल है, तो क्या कहेंगे? अगर हमारा ये स्टाइल है तो फिर अभी हमारे क्या कहते हैं बिहार की जनता भी हमारा अपना स्टाइल को भी दे देते। हमें भी बहुत अच्छा से आते हैं मॉरल साइंस की क्लास, बहुत तरीके से लेने में। बिल्कुल, देखिए इस तरह से कहीं न कहीं नीतीश कुमार यदि मुख्यमंत्री हैं और अपने अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी इस तरह से खुलेआम गाली गलौज, अपने ऑफिसर जो डिप्टी कलेक्टर है उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। ऑनेस्टली बताएं, तो आप क्या सोच रहे हैं? ऑनेस्टली देखिए, ये सब चीज़ें ना हमारे ऑनरेबल सीएम के वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर वो सदन में जाके अगर वो गाली गलौज कर सकते, चिल्ला सकते, तू तड़ाक कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के लोग बोलिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बोलिए या फिर नेताएं बोलिए, तो वो भी अपना शालीनता खो देंगे। और कहीं ना कहीं हमारे बिहार की पॉलिटिक्स जातिवाद से ऊपर उठ के अभी गंदगी पे उतर है, जिसको कहते हैं अब्यूसिव पॉलिटिक्स। यहाँ पे ना औरतों का सम्मान है, ना आपके अपना सम्मान है, ना आप क्या कहते हैं जनता का सम्मान कर रहे हो, ना आप अपने लोगों का सम्मान करो जो आप जहाँ पे आपने ये सुशील भाषा का आपने प्रयोग किया, जो बोलने में भी शर्म आता है। तो ये अपने, और वो भी इतने पढ़े लिखे के पाठक जैसे आदमी। अगर मैं जाति की बात करूँ तो भाई पाठक आई थिंक ब्राह्मण होता है, और यहाँ पे ब्राह्मणों को माना जाता है कि भाई सोच बोझ बुद्धि। तो भैया अगर आपको यही सब काम करना है तो आपसे तो ज़्यादा क्या कहते हैं संस्कारी और क्या कहते हैं गुणीवान तो वो लोग हैं जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं भी है, मतलब लेकिन उनको पता है कि भाई लैंग्वेज का प्रयोग कैसे किया जाए। तो सोचिए कि इस पर जाति और नहीं रहा, इस पर ये रहा कि आपकी अपना संस्कार क्या है और आप किस जगह से आप आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये छवि ये दर्शाता है। अनपढ़ गवार लोगों के अंदर में संस्कार रहता है ना, वो इस तरह से नहीं बोलते। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि भाई जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो लोग को भी पता है कि बेसिक रिस्पेक्ट क्या होती है, शालीनता खोना नहीं चाहिए, एक ढंग से कैसे बातों को रखा जाए। तो कहीं ना कहीं अपने फ्रस्ट्रेशन के ही वो शिकार है, और इसकी जिम्मेदारी उनकी खुद की है, क्योंकि आपके मुंह से जब निकला है तो आपको अपने मुंह से ही माफ़ी मांगनी चाहिए, और सिर्फ डेप्यूटी कलेक्टर से नहीं, आपको जनता से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और अभी तो मैं भी जाके रेड लाइट में जोर जोर से हॉर्न बजाऊंगी, जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। अगर मैं ये वर्ड यूज़ करूँ तो ये भी पॉलिटिकल सही नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने हमें बताया गाली देने के लिए, तो मैं जवाब में आपको वही जो करना है आप कर लीजिए। मैं रेड लाइट में खड़े होके अपने गाड़ी में बैठ के मैं भी 4 बार 5 बार 6 बार मैं भी हॉर्न बजा के आपको दिखाऊंगी। ये बिल्कुल के पाठक कहीं ना कहीं उस चर्चाओं में आ रहे हैं जिस चर्चाओं में कहीं ना कहीं लोग देखते हैं कि छवि बिगड़ती दिख रही है, और ऐसे में एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर यदि बिहार की जनता और बिहार के अपने ही डिप्टी कलेक्टर जो उनके साथ काम करने वाले कलीग हैं उनको यदि इस तरह से बोलते हैं, सोच लीजिए कि बिहार में और क्या रिस्पेक्ट रह जाएगा। बिहार के लोगों के लिए रिस्पेक्ट का सवाल है, और ऐसे में एक आईएएस ऑफिसर को जल्द से जल्द
अपने आप को समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, और हो सकता है कि यदि वो इनका स्टाइल है तो इस स्टाइल का जवाब भी बहुत जल्द मिल जाएगा। और अभी अपडेट्स के लिए जुड़िएगा। धन्यवाद।